नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल। क्या अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब किया? सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आइकॉन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो मिलने में कहीं देर ना हो जाए। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके अपने चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आपके घर के सभी बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और मेरे बुजुर्गों को कहिएगा कि अपना खासा ध्यान रखें। गर्मी है, पानी बहुत ज़्यादा पिए क्योंकि मंगल जो है विक्रम संवत का, जो कि विक्रम संवत 13 अप्रैल पहले नवरात्र से शुरू हुआ है, स्वामी है। तो बीपी की, शुगर की, ब्लड शुगर की, ब्लड इन्फेक्शन की बहुत ज़्यादा चांसेस देता है। हमारे पुराने टाइम से रुके हुए ऑपरेशंस ड्यू जो होते हैं, उन ऑपरेशंस को होना पड़ता है। हमारे एक्सीडेंट होते हैं और हमें ऐसी चोटें लगती हैं जिसमें हमें खून निकले, क्योंकि राजा मंत्री है और मंत्री राजा दोनों ही मंगल हैं। तो मंगल कहीं ना कहीं खून का कारक होता है। तो भाई इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। लेकिन अच्छी बात यह है विक्रम संवत में कि आनंद की प्राप्ति होगी। जैसे आपका इच्छा है कि आपकी प्रॉपर्टी बिक जाए, तो वो प्रॉपर्टी आपकी बिक जाएगी, वहाँ से आपको सुख की भी प्राप्ति होगी। तो थोड़ा ध्यान ज़रूर रखें। अब क्या है, 25 अप्रैल को महावीर जयंती है। सबसे पहले आपको 25 अप्रैल को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे बिलीव इन कर्मा। अब आपको इधर इधर चारों तरफ पानी के ये खूबसूरत से झरने, पानी का ये नदी और उसमें महावीर बुद्धा दिखाई जो दे रहे हैं, महावीर दिखाई दे रहे हैं, इसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। महावीर जी के बारे में मैं बताऊंगी। इस दिन शोभा यात्रा मनाई जाती है। ये 24वें तीर्थाग्य थे और ये जैनियों का उत्सव होता है। इस दिन के बड़ा ज़बरदस्त उत्सव मनाया जाता है। स्वामी महावीर का जन्मदिन इसलिए इस दिन मनाया जाता है। इनका जन्म बिहार में हुआ था। 30 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। 12 साल तक घोर तपस्या इन्होंने की थी और इनका सबसे बड़ा सिद्धांत था अहिंसा। ये कभी नहीं चाहते थे कि किसी से लड़ाई हो। ये माफ़ी मांगने में और माफ़ करने में ज़्यादा बिलीव करते थे और जैन धर्म को इन्होंने आगे बढ़ाया। जैन धर्म की इन्होंने बात करी। और इनके बारे में मैं एक बात और बता दूं, इन्होंने हमेशा ना त्याग के बारे में बताया। इन्होंने बड़ी कठिन तपस्या करी और इस उत्सव को शायद कोविड की वजह से इस वर्ष ना मनाया जा सके। इसमें गरीबों को भोजन कराया जाता है, उनकी ज़रूरत की चीज़ें दी जाती हैं। इस दिन दान पुण्य का वो होता है। इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकलती है कि उसमें फूल ही फूल और खाने का सामान और लोगों की ज़रूरत की चीज़ें उन्हें बांटी जाती हैं। किसी से मांग कर धर्म कभी नहीं मिलता, इन्होंने ही कहा था। महावीर जी का कहना था कि धर्म खुद कमाना पड़ता है, किसी से छीना नहीं जाता। अपने अंतर मन को जीत लो तो आप धर्म को जीत लेते हो और धर्म को पा लेते हो। राजस्थान, गुजरात सबसे ज़्यादा जैन धर्म के लोग मिलते हैं और जैन धर्म के लोगों का एक ही मानना है, परिवार को साथ लेकर चलो, अहिंसा से चलो, लड़ाई में विश्वास मत रखो और लोगों की मदद करते चलो और त्याग की भावना रखो। शाम 7 बजे के बाद, मतलब कई बार तो कुछ ऐसे जैनी हैं जो 5 बजे के बाद भी भोजन नहीं करते। महावीर की मूर्तियां का अभिषेक किया जाता है दूध से, दही से, पानी से, शहद से, कई चीज़ों से। फिर इन मूर्तियों को रथ के अंदर बिठाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। जगह जगह पर पंडाल लगाए जाते हैं। अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से ये शोभा यात्राएं निकलती हैं। इनमें फूलों की बारिश होती है, लोगों की सेवा की जाती है। महावीर का मेन मानना यही था कि जितनी ज़्यादा लोगों की सेवा की जा सकती है उनकी सेवा करें, अपने जीवन को दूसरों के लिए लगाएं और दूसरों को माफ़ करना सीखें। लड़ाई में कुछ नहीं रखा, लड़ाई बिल्कुल ना करें। जैन धर्म के लिए ये दिन दिवाली से कम नहीं है, दिवाली से बढ़कर है। जैन धर्म की महिलाएं इस दिन नए कपड़े पहनती हैं, नए नए जेवर पहनती हैं, खुश होती हैं और सारे परिवार इकट्ठा होकर पूरे वर्ष में जो दान पुण्य नहीं करते वो इस वर्ष में करते हैं। शोभा यात्रा में कपड़े बांटे जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और लोगों को खुशी पहुँचाई जाती है। जैन धर्म के अंदर मैं आपको महावीर जयंती के बारे में एक बात बता दूँ कि खासकर महावीर जी का जन्मदिन होता है, इसे महावीर जयंती कहते हैं। इनका मकसद सिर्फ ये था जब तक ये जीवित थे कि ये संसार से अगर आकर जाना ही है और मरना ही है तो फिर सब कुछ त्याग क्यों नहीं दिया जाए, अपने कर्म अच्छे क्यों नहीं किए जाएं। आप मेरे इस YouTube परिवार के साथ जुड़े हैं और अगर आप जैन धर्म से हैं तो मैं आपको दिल से बता दूं कि जैन धर्म की मेरे दिल में बहुत इज़्ज़त है। ऐसा तो वैसे कोई धर्म ही नहीं है जिसकी मैं इज़्ज़त नहीं करती, पर जैन धर्म का जैसे टाइम पर खाना, जैसे
दिगंबर और श्वेतांबर इनके अनुयायी होते हैं, इनके गुरु होते हैं और बड़ा अच्छा ज्ञान देते हैं और वो जो है अपने पूरे नियमों का पालन करते हैं। शाम के समय के बाद खाते नहीं हैं। चींटी भी अगर गलती से जैन धर्म के लोगों से मर जाए, जो पूरी तरह से धर्म का पालन करते हैं, इसे भी वो अपने दिल पर ले लेते हैं और इसे भी हिंसा समझते हैं कि हमारे द्वारा कोई मारा गया। आपने कई जैनियों को देखा होगा, उनके मुँह पर यहाँ कपड़ा बंधा हुआ होता है श्वेतांबर, वो सफ़ेद रंग के सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं। और दिगंबर का मानना है जिन्होंने आसमान को ही अपने कपड़े बना रखे हैं, इनके गुरु फिर कपड़े नहीं पहनते। एक बात और खासियत है इनका ये है कि सफ़ेद कपड़ा इसलिए बांधो कि जब हम मुंह खोलते हैं बोलते हैं तो ये ब्रह्मांड में ना, ये समाज में, धरती पर, मृत्यु लोक में बड़े छोटे छोटे जीव हैं जो हमारे मुंह में चले जाते हैं और जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। सोचिए कितने कोमल हृदय के लोग होते हैं जैन धर्म के लोग कि किसी को कष्ट और तकलीफ में भी नहीं देख सकते। आपको पता है महावीर जयंती जो कि इस बार 25 अप्रैल की है, सारा जैन धर्म जो है, जैनी धर्म के लोग हैं, ये लोग अपनी तिजोरियां खोल देते हैं और इनका ये मानना है कि इनके गुरु, इनके जो एक्चुअली बिहार से थे, जो 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था, 24वें तीर्थकार थे इनका मानना ये है कि सारा जीवन इंसान के लिए लगा दो, उसकी सेवा के लिए लगा दो, कर्म के लिए लगा दो। क्या? क्योंकि पॉकेट के अंदर कहीं पर भी जो है जेब नहीं होती कि मरने के बाद हम पैसा लेकर जाएंगे। इसलिए इस दिन, इनकी जयंती वाले दिन धर्म के अंदर बहुत दान पुण्य और कर्म किए जाते हैं। तो पूरे जैनी परिवार धर्म को, जो कि इस वक्त मेरे YouTube परिवार का हिस्सा भी है, मैं शत नमन करती हूँ झुककर और आपको महावीर जयंती की देती हूँ हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो और आप जीवन में बहुत कुछ कर सकें, क्योंकि महावीर जयंती का ये जो दिन है, ये जीवन में आपको बहुत कुछ देता है। महावीर जी ने एक बात और हमें समझाई थी, वो ना केवल हिंसा के अगेंस्ट थे, अहिंसा के पुजारी थे, बल्कि वो एक बात और कहते थे कि छोटे, बड़े और खोटे, इस अंदर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक बार महावीर जी किसी नदी के किनारे पर बैठे हुए थे और उनको प्यास लगी, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगी, तो इनके पास में एक व्यक्ति खड़ा था। उसने बोला कि आपको प्यास लगी है तो मेरे घर चलिए, मैं आपको पानी पिला देता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं इस नदी का ही पानी पीऊँगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये नदी आपके पानी पीने के लायक नहीं है, ये नदी बहुत गंदी है, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप यहाँ पानी ना पिए। महावीर जी मुस्कुराए और आंखें बंद कर कर पेड़ के नीचे बैठ गए। क्या आपके घर में महावीर जी की तस्वीर है? और नहीं है तो कभी ध्यान से देखिएगा, कभी लगता है वो आपको देख रहे हैं, कभी लगता है उनकी आंखें बंद हैं, कभी लगता है वो मुस्कुरा रहे हैं और कभी लगता है कि वो क्रोध में हैं। ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठे बैठे उनके कई रूप और कई रंग बदल गए, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। लेकिन उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और दोबारा पानी नहीं पिया। इतने में वहाँ से एक वैश्यव्रती करने वाली महिला गुजरी और उसने कहा आप मेरे घर चलकर पानी पिएंगे। महावीर जी उठे और अपने ध्यान मुद्रा में से उठकर और वो उस औरत के पीछे पीछे चले गए। उनके घर का जाकर उन्होंने पानी पी लिया। इससे जैन धर्म के सभी लोग और गाँव के सभी लोग उनसे रुष्ट हो गए, नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि ये तो कोई भी ज्ञानी नहीं हो सकता, ये कोई तीर्थंकर नहीं हो सकता, ये कोई पुजारी नहीं हो सकता, ये महावीर नहीं हो सकता, क्योंकि इसने एक नीच जाति की महिला का अपमान किया है। महावीर जी वापस अपने पेड़ के पास आए और मुस्कुराकर बोले कि ये नदी है? बोले हाँ। कह रहे कि मैंने गलती की है, उसके घर का पानी पिया है, आपके हिसाब से वो महिला अछूती है, छूने लायक नहीं है, वो महिला ख़राब है और मुझे उसके घर का पानी नहीं पीना चाहिए था। तो मेरे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, क्या ये नदी उसके घर जाने से मना करती है? क्या इस नदी का पानी उसके घर नहीं जाता? क्या वो महिला नहाने के लिए अगर इस नदी में उतरे तो क्या नदी अपने आप को उस महिला से दूर कर लेगी? तो सब ने कहा ये तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं होगा। तो महावीर ने बोला बस किसी भी इंसान के मन को देखो, कर्म को देखो, वो क्या करता है क्या नहीं करता उसे मत देखो। और वो महिला जितनी ज़्यादा कसूरवार है, उससे ज़्यादा कसूरवार इस नगर के वो सेठ और जागीर लोग हैं जो उसके पास अपनी इस तृष्णा को बुझाने के लिए जाते हैं। तो महावीर जी ऐसे थे कि अपनी बड़ी बड़ी समस्याओं के, आपके बड़े बड़े सवालों के जवाब बड़ी ही शीतलता के साथ, नर्मता के साथ और मधुरता के साथ मुस्कुराते हुए दे दिया करते थे। महावीर जी की एक बहुत बड़ी फॉलोवर हूँ मैं उन्हें बहुत मानती हूँ। मैंने आपसे कहा कि जैन
जैन धर्म से ही मेरा लेना देना बहुत ज़्यादा है। मुझे जैन धर्म के लोगों से मिलकर बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं। और जैन धर्म की एक खासियत आपको पता है, ये लोग बड़े मिलनसार होते हैं, ये लोग बड़े प्यारे होते हैं, इनके परिवार बड़े प्यारे होते हैं, ये बड़े सच्चे होते हैं और दोस्ती कर लें तो अपनी जान तक निकाल कर साथ देने वाले होते हैं, क्योंकि इनके अंदर महावीर जैसी शीतलता, नर्मता, मधुरता ज़रूर होती है। तो सभी जैन परिवार को झुककर प्रणाम करती हूँ और आपको महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय माता दी। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वाई राखी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। क्या अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया? सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आइकॉन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो मिलने में कहीं देर ना हो जाए।